नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ में। और जब भी हम महेंद्रगढ़ में मौजूद होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी खास और रोचक खबर आपके लिए ज़रूर होगी। आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो पेशे से टीचर हैं, शिक्षक हैं, 28 वर्ष की अपनी जो है कार्यकाल पूरा कर चुके हैं शिक्षक का। और इसके बावजूद एक ऐसा शौक, एक ऐसा जुनून उनके सिर पर चढ़ा कि पिछले कई वर्षों से लगातार भ्रमण पर निकले हुए हैं और लगातार जो है जब भी समय मिलता है, मौका लगता है, अपनी बाइक उठाकर चल देते हैं पूरे भारत को नापने के लिए। और भारत ही नहीं, इन्होंने तो अपनी बाइक के ऊपर वो भी अकेले ही 3 देशों का जो है एक साथ सफर पूरा करके लौटे हैं महेंद्रगढ़ में। इसके बाद इनका सम्मान समारोह किया गया। तमाम बातचीत करेंगे कैसे इनको शौक पड़ा, क्योंकि एक शिक्षक होता है, शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारता है, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाता है, उस वही अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक सिर्फ अपने जो है कामकाज तक ही संबंधित रहते हैं, इसके अलावा ज़्यादा जो है एक्टिविटी वो करते नहीं हैं। लेकिन इनको ऐसा क्या शौक लगा, क्या इनके सिर पर जुनून चढ़ा ऐसा कि हम पूरे भारत में भ्रमण के लिए निकलेंगे, बाइक राइडिंग पर निकलेंगे। सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मदन मोहन कौशिक जी, तो खास बातचीत करेंगे इनसे, हर सवाल करेंगे, सारी बातचीत जानेंगे। कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल पर न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत जी। तो कौशिक साहब, सबसे पहला सवाल बता दीजिए, कितने समय से आप शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, कितने समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि पता चल सके, उसके बाद सारी बातचीत करेंगे। लांबा साहब, 27 मार्च 1971 को जन्म हुआ था गांव झगड़ोली में। 52 साल की उम्र हो गई है और लगभग 28 साल और 6-7 महीने से अध्यापन कार्य में हूँ। वर्तमान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अग्यार में अंग्रेजी के प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। जी, अंग्रेजी के जो है लेक्चरार हैं, स्कूल के अंदर प्रवक्ता हैं, अंग्रेजी के अध्यापक हैं और 52 वर्ष उम्र। वैसे आपको देखेंगे तो आपको लगे नहीं कि ये 52 वर्ष के हैं। हमें भी अभी पता चला कि इनकी उम्र 52 साल है, नहीं तो हम सोच रहे थे करीब होगी कुछ 45 साल के समथिंग ऐसी। अब बातचीत कर लेते हैं असली मुद्दे पर। ये मतलब क्या आपको शौक लगा? टीचर होते हैं उनमें ज़्यादा इतनी जो है रुचि नहीं होती किसी चीज़ को लेकर, सिर्फ अपने अध्यापन कार्य से ही संबंधित रहते हैं। तो ये आपको क्या शौक लगा, कितने समय से जो है भारत भ्रमण कर रहे हैं आप? लांबा साहब, सच बताऊं तो इसकी प्रेरणा मुझे किताबों से ही मिली है। एक विद्यार्थी जीवन से ही किताबों के प्रति एक लगाव रहा है, शौक था किताबें पढ़ने का। और बचपन में जहाजी सिंदबाद और गुलिवर की यात्राएं मैंने कहानियों के माध्यम से पढ़ी थी और उनके माध्यम से ये शौक मेरा पनपा। गुलिवर एक ऐसा जहाजी था, मतलब वो समुद्री यात्राएं करता था, बार बार किसी मुसीबत में फंस जाता, थोड़े दिन आराम करता, फिर यात्रा पर निकल जाता। तो मतलब उसको देखकर मन में जगा कि यार ये आदमी कितना बहादुर रहा होगा जो इस प्रकार की यात्राएं करता है। और दूसरी बात लांबा साहब, ये केवल यात्राएं नहीं है, मैं आपको बताऊं कि विद्यार्थी जीवन से ही शहीदों के प्रति एक सम्मान हमेशा से ही मन में रहा है। विद्यार्थी जीवन में भी जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी या शहीदों के जन्मदिन या बलिदान दिवस मनाते थे तो उस समय मन में एक बात रहती थी कि ये कहाँ रहते थे, किस घर में रहते थे, कहाँ इनकी जन्मभूमि है, कहाँ इनके बलिदान स्थल हैं, क्यों ये देश के लिए इतना कुछ कर गए। इनको नज़दीक से जानने का अवसर कभी न कभी मिलेगा, ये सोचता था। पहले इनकी जीवनियाँ पढ़ी, बाद में इन शहीदों के स्मारकों पर जब थोड़ा सा मतलब बड़े हुए तो जाना हुआ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं लगभग 50 जो बड़े शहीद हैं, देश के बड़े क्रांतिकारी हैं, जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद और पता नहीं कितने ही स्मारकों पर मैं गया हूं और उन क्रांतिकारियों को नमन करना मुझे मतलब अच्छा लगता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं पहले तो मैंने उत्तर भारत का ही भ्रमण किया था, कुछ मध्य भारत का, लेकिन पिछली जो जून 2023 में मैंने निश्चय किया कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा। और अपनी स्प्लेंडर बाइक पर मेरा एक टारगेट था कि मैं 500 से ज़्यादा ज़िले कवर करूं।
और इससे पहले मैंने लगभग 250 या 52 ज़िले कवर किए थे, लेकिन जो मेरी ये जून की यात्रा थी इसमें मैंने 271 के करीब ज़िले और कवर किए और अब मेरे ज़िलों की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई। इस बात का मुझे गर्व है। ये भारत बहुत बड़ा देश है लांबा साहब। बिल्कुल। मतलब यहाँ पर हर 100 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, रहन सहन खान पान बदल जाता है। और इतने बड़े देश जिसकी प्राकृतिक और सुंदरता को, उसकी सुषमा को, उसकी सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए मैंने ये यात्राएं की हैं। ये कोई मतलब पिकनिक नहीं कह सकते आप इसको, ये मैंने अपनी मोटरसाइकिल से ये तीर्थ यात्राएं की हैं एक तरह से जी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, सनातन धर्म के जो बड़े तीर्थ स्थान हैं जैसे चारों धाम हैं, मैंने चारों धाम जैसे बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये चारों धाम मैंने अपनी बाइक से पूरे किए हैं, जो देश के चारों कोनों में स्थित हैं और एक से दूसरे की दूरी लगभग 1500 से 2-2 हज़ार किलोमीटर के बीच की है। वो चारों धाम दुर्लभ यात्राएं मैंने बाइक से की हैं। उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा मैंने बाइक से की है। दुर्गम लेह लद्दाख, जहाँ पर लोग 5-5 लाख की, 10-10 लाख की बाइक लेकर जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, वहाँ मैंने स्प्लेंडर बाइक से 3 बार यात्रा की है। कारगिल वार मेमोरियल, जहाँ पर कारगिल की लड़ाई हुई थी, वहाँ मैं गया हूँ। वहाँ पर कारगिल वार मेमोरियल को निहारने का जो अंदाज़ है, वहाँ उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो जुनून है, वो देखते ही बनता है। लोग इन जगहों पर, ये हमारे असली तीर्थ हैं सर। मैं तो ये कहता हूँ मतलब एक बार अपने जीवन में सभी को इन जगहों पर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जो है गुरुजी मदन मोहन कौशिक जी मौजूद हैं। बातचीत इसीलिए कर रहे हैं और विशेष बात एक और निकल के आई है कि अक्सर यूथ में क्रेज होता है जो है राइडिंग का, बाइक राइडिंग का, भारत में, पूरे भारत में या फिर अलग अलग कंट्रीज में भी चले जाते हैं घूमने के लिए अपनी बाइक पर। आपने देखा होगा बहुत महंगी महंगे स्पोर्ट्स बाइक लेकर जो है वो निकलते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो है 3-4 साल पुरानी स्प्लेंडर के ऊपर आज तक जितनी भी जो है अपनी राइडिंग की है, जितने भी जो है अपना सफ़र तय किया है आज तक, जिसमें 500 से ज़्यादा ज़िलों इन्होंने भारत के कवर कर लिए, 700 कुछ ज़िले हैं। उसके अलावा 2 कंट्री और भारत को मिलाकर 3 पूरी जो है कंट्रियां घूम चुके हैं, यानी कि नेपाल, भारत और भूटान। इन कंट्रीज में क्योंकि यहाँ वीज़ा नहीं लगता है, अभी कह रहे हैं आगे पूछेंगे और कहीं जाने का इरादा है, कहीं और विदेश में घूमने का इरादा है, अपनी बाइक पर सारी बातचीत करेंगे। तो ये आपको कभी ये नहीं लगा कि भाई स्प्लेंडर पर कहीं धोखा दे जाए? क्योंकि लोगों को देखा है हमने अक्सर बड़ी बड़ी जो है महंगी महंगी स्पोर्ट्स बाइक पे घूमते हैं। सर मैं शुरू से ही मैंने स्प्लेंडर बाइक चलाई है, उसके अलावा मैंने ज़्यादा और कोई बाइक यूज़ नहीं किया है। स्प्लेंडर पे मेरा दृढ़ विश्वास रहा है। इस बाइक को मैं पिछले 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ और 10 साल से ड्राइविंग में यूज़ कर रहा हूँ। मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम तो कहीं नहीं आई है। अब मैं 16,700 किलोमीटर 24 राज्यों में गया हूँ, केवल 4 बार मोबिल ऑयल चेंज करवाया है, अदरवाइज़ कभी ये पंक्चर भी नहीं हुई और न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई। सर मेरे को तो स्प्लेंडर से अच्छी कोई बाइक ही नहीं लगती। और मैं आपको बताऊं, जो बाइक आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं लांबा साहब, जो हिंदुस्तान से ऊंचे पासिस कहीं नहीं हैं। जो बड़े बड़े दर्रे हैं, जोजिला दर्रा है, उसके बाद तांगलांगला है, बारालाचला है, नमीकला है और खारदुंगला है जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। और इन दर्रों पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ़ के बीच से ये बाइक चली है और कभी भी धोखा नहीं दिया है। तो प्लेन में तो ये कहीं भी जा सकती है, इसलिए मैंने इस बाइक को चुना। ये देख लीजिए, ये मजबूती और भरोसा जो है अपनी स्प्लेंडर बाइक के ऊपर, उसी से आज तक जो है इन्होंने जितनी भी अपनी जो है सफ़र तय किया है उसी से। तो ये आपको मतलब अक्सर जब आप जाते हैं तो ये कितना खर्चा हो जाता है आपकी एक ट्रिप के ऊपर जब आप जाते हो? मान लीजिए अभी आपने हाल ही में आप बता रहे 16 किलोमीटर आप घूम के आए हैं, 16,000 किलोमीटर, तो कितना खर्चा आपको लगता है? सर इस यात्रा में मेरा लगभग 36,000 रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ है और 37-38 हज़ार रुपये स्टे के रूप में, मतलब 22 दिन में रुका हूँ
तो होटल्स वगैरह का ये खर्चा है, और लगभग 10,000 रुपये खाने पीने के, लगभग 80 से 90,000 रुपये मेरी इस यात्रा पर खर्चा आया है। और थोड़ा सा कुछ एसेसरीज भी जुटानी पड़ती हैं, जैसे राइडिंग ग्लव्स, शूज़ वगैरह। तो कुल मिला के लगभग 1 लाख के आसपास मेरा इस यात्रा पर खर्चा आया है। और सर, आप गाड़ी में जाइए, आपको उतना आनंद नहीं आ पाएगा, लेकिन बाइक में जाने का अपना एक अलग ही अनुभव है। और मेरे को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे को किसी अदद साथी की तलाश भी है जो मेरा कम से कम साथ दे सके। अकेला यात्रा करते करते मैं थक गया हूं। मतलब अगर हम 2 होते हैं ना, तो आपस में रात को बातचीत कर सकते हैं, रास्ते में रुक के बातचीत कर सकते हैं। मेरे साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अकेला आदमी, आज तक सारे जो है ट्रिप आपने अकेले की? मैंने सारी ट्रिप्स अकेले की हैं। और अकेला आदमी, वो हिंदी में भी एक कहावत है, 1 से 2 भले। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कोई साथी मेरे से जुड़ जाए, तो मैं आगे विदेश में और आगे भी यात्रा करना चाहता हूं। बर्मा के जो हमारा आसाम है, गुवाहाटी है, उससे आगे बर्मा के रास्ते थाईलैंड का एक रोड बन रहा है, कहते हैं बड़ा हाईवे। तो उसमें पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 1-2 साल में मैं थाईलैंड तक की यात्रा करूंगा। ये आपका सपना है आगे? मेरा सपना है आगे थाईलैंड तक तो जाना ही है। और थाईलैंड सर ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब मैं जिस दिन ठान लिया उस दिन, मतलब 4-5 दिन में थाईलैंड पहुंच जाएंगे जी। क्योंकि मैंने लगभग एक दिन में 800 किलोमीटर तो आराम से कई बार कवर किया है। मैं एक दिन में इलाहाबाद पहुंचा हूं यहाँ से, एक दिन में मैं अहमदाबाद से घर आया हूं महेंद्रगढ़, एक दिन में मैं श्रीनगर के लाल चौक से महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक तक की मैंने यात्रा की है, लगभग 18 से 19 घंटे राइड करके लगातार। वाह जी वाह! ये जोश जुनून जो है अपने जो है एक शौक है उसके प्रति देख लीजिए, क्योंकि लगातार जब ठान लेते हैं तो 18 19 घंटे जो है लगातार बाइक चलाते हैं, बिना रुके बिना थके। और कहीं ना कहीं उम्र 52 साल जरूर है, लेकिन जो दिल बिल्कुल युवाओं जैसा है, अंदर जो इनके शरीर में फुर्ती है, जो जोश है, वो युवाओं की तरह है। क्योंकि आज भी इन्होंने हार नहीं मानी, कि अब भी कह रहे हैं कि अभी हमारा मन नहीं भरा है। वो कहते हैं ना, अभी तो पेटा भरा ही नहीं है। वैसे संतुष्टि जरूर होगी, लेकिन पेटा पूरी तरह नहीं भरा है। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि अभी हुई नहीं है मन में। अभी एक और जो है ट्रिप लगाने का इरादा है, वो भी विदेश की, जहाँ पर इनको कहीं ना कहीं पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही बहुत सारी चीज़ों जो है कंपलसरी होती हैं, जो डॉक्यूमेंट वर्क होता है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। अभी 1-1.5 साल के अंदर बता रहे हैं कि वो भी हम करने वाले हैं। तो अभी मैन बातचीत पर जाते हैं। आपके हमारे साथ इनकी पत्नी बैठी हुई जी, नाम क्या है आपका? सुनीता को। सुनीता। तो कभी सुनीता जी ने आपको मना नहीं किया कि क्यों ये मतलब फालतू का खर्चा करते घूम रहे हो? आप जब भी जाते हो ये 50,000 1 लाख का खर्चा करके आते हो। ऐसा सर, शुरू में मतलब पैसे की कोई बात नहीं, इन्होंने मतलब अकेले जाने से तो मना किया है कि भाई आप अकेले जाते हो, हमें भी घर में डर लगता है, पीछे बच्चे हैं। और सर ये मतलब वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरा है बाइक पे, इतने लंबे समय तक चलना। उसके बारे में तो इन्होंने कई बार मना किया शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं इनको बिना बताए ही, मतलब जब शुरू में मैंने लेह लद्दाख की यात्रा की तो मेरे साथ कुछ साथियों ने हामी भर ली कि हम भी चलेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। तो इन्होंने कहा अब वो तो जाएंगे नहीं, आप भी मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं केवल हरिद्वार तक चला जाता हूँ। और मैं लेह लद्दाख चला गया, और वहाँ पर नेटवर्क भी काम नहीं करता, पीछे से ये फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं मिले। फिर मैं वहाँ से रात को किसी का नेटवर्क लेकर के इनको वीडियो कॉलिंग करता था कि मैं लेह लद्दाख पहुँच गया हूँ, अब चिंता मत करना। और फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने भी सोच लिया कि भाई जो कुछ मानने वाले तो हैं, नहीं करने तो। हाँ, फिर मतलब ये भी हैबिचुअल हो गई कि भाई देश के लिए, शहीदों के लिए कुछ कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। जी बहन जी, क्या कहेंगे? आपके पति कह रहे हैं अपने पास तो भाई वो ताले की चाबी मिली हुई है, जब भी जाना होता है तो वो चाबी घुमा देते हैं, ताला खुल जाता है, यानी कि मना लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं भी औरत हूँ और मुझे भी डर लगता है जब ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे कदम कदम पे खतरा है ना, और वो भी अकेले। फिर मैंने बस मालिक के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि भगवान अब चले गए और आप ही संभालो,
पर मेरे मालिक ने ना कदम कदम पे एक एक कवच बन के इनकी रक्षा की है, ये मेरा भरोसा है। तो कभी आपने कहा नहीं कि आप अकेले घूम रहे हो, मैं भी साथ घूमती हूँ आपके? नहीं, इसलिए नहीं कहा सर कि मुझे अपने बच्चे भी संभालने हैं और घर भी संभालना है। मुझे और लोगों ने कहा है कि जब जाता है तो तू भी पीछे बैठ जाया कर। मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, पीछे से कौन संभालेगा। मेरे एक गुड़िया भी है, वो कुरुक्षेत्र पढ़ती है, छोटा बेटा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मुझे उनको भी देखना है। इनको घूमने दो, इनका अच्छा है। मैं अगर सहयोग नहीं करूँगी तो ये नहीं जा पाएंगे, तो मेरा भी थोड़ा सा सहयोग देना तो बनता है। आप निकलते हो, क्योंकि बाइक अगर मान लीजिए हम भी निकलते हैं तो 1-2 घंटे के बाद ही थकान शुरू हो जाती है, शरीर दर्द करने लग जाता है, पैरों में दर्द होने लग जाता है। डेली आप 15-15, 16-16 घंटे बाइक चलाते हो, कहीं महसूस नहीं हुआ कि भैया हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है, शरीर दर्द कर रहा है, सर मैं आपको बताऊं, या फिर आराम कर लेते हैं आज रात को मैं जब रुकता था 9 बजे और उसके बाद जब होटल में जाता था सामान के साथ, तो ये सोचता था कि अब कहाँ से काम शुरू करूँ, पहले खाना खाऊँ या नहाऊँ, या जो सफ़र में जो कपड़े धूल से भर जाते हैं उनको भी रात को धो के सुखाना पड़ता था, क्योंकि और फिर घर वालों के फ़ोन भी अटेंड करने पड़ते थे, कुछ मैसेज भी देखने पड़ते थे। तो रात को मेरे 11 साढ़े 11 बज जाते थे और सुबह कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैं 5:30 बजे होटल को मैंने छोड़ नहीं दिया। मतलब लगभग 6 घंटे ही रात को सो पाता था। बाकी मैंने मतलब अब मैं हैबिचुअल हो गया हूँ सर। मतलब मैं 18 घंटे लगातार चला और यहाँ आने के बाद 15-20 दिन तो मुझे ऐसा लगा जैसे रात को जैसे मैं मतलब सफ़र में ही हूँ। मतलब थकान यहाँ आकर के ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वहाँ तो फिर रूटीन सा बन गया था। यहाँ कभी नींद में भी कर देते हो रात को कि भाई ये 200 रुपये का पेट्रोल डालना भाई गाड़ी में? नहीं सर, ऐसा तो नींद में बड़बड़ाने की तो मुझे आदत नहीं है, और लेकिन मतलब सपने में ज़रूर बाइक चलाता हूँ मैं। बाइक चलाते हो? हाँ, अक्सर चलाता हूँ, और क्योंकि ये मेरा शौक है बहुत कभी बड़ा। जैसे बाइक पे चलते चलते कुछ गाना गुनगुनाना भी हो जाता है, हाँ सर। मन ही मन, तो रात को वो भी कभी हो जाता है? सर मेरा एक शौक और है, मैं देशभक्ति के बारे में बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, और मुझे देशभक्ति से संबंधित कई लंबी कविताएं याद हैं, तो मैं वो रास्ते में गुनगुनाता हूँ सफ़र को तय करने के लिए, और जिससे जोश आता है। जिससे थोड़ा सा जुनून सा बना रहता है। और कई बार तो रास्ते में नींद आने लगती है तो तुरंत बाइक को रोक करके मुंह धोना पड़ता है और फिर आगे का सफ़र तय करना पड़ता है। ये जोश और जुनून है अपने जो है एक शौक के प्रति, कहीं ना कहीं अपना शौक पूरा करने के लिए घूम रहे हैं। जो देशभक्ति की भावना अपने अंदर है, कहीं ना कहीं पूरे भारत में घूम के जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, देश के महान क्रांतिकारी शूरवीर हुए हैं, उनके स्मारक स्थलों पर जाकर कहीं ना कहीं उनकी स्मृति कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। अब तक लगभग 50-60 जो है ऐसे स्मारक स्थलों पर जा चुके हैं। और इसके अलावा विशेष बात यह है कि मास्टर जी जो हैं 500 से ज़्यादा ज़िले भारत के कवर कर चुके हैं। 700 कुछ ज़िले हैं जिनमें से 500 से ज़्यादा को कवर कर चुके हैं आज तक। और जो है एक दिन के अंदर 15 से 16 घंटे जो है नॉन स्टॉप ड्राइविंग भी करते हैं। इतना जोश और जुनून जो एक युवा में भी नहीं देखने को मिलेगा, 52 साल की उम्र में इनके अंदर है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, बच्चों से जहाँ तक मेरे को याद है, आप शिक्षक हैं, अपने जो है अनुभव बच्चों से भी साझा करते होंगे क्लास में, तो कभी पेरेंट्स वगैरह शिकायत लेके नहीं आते कि ये गुरुजी आप पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को, ये कहीं ये जिद कर रहे हैं मैं भी बड़ा होके घूमने जाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, कि हमारे बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हो आप? ऐसा है लांबा साहब, मैं आपको बताऊं, 10th क्लास की अंग्रेजी किताब में एक लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसमें 3 चैप्टर हैं। एक का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, एक का नाम है टी फ्रॉम आसाम, और एक का नाम है कुर्ग। तो कुर्ग एक छोटा सा ज़िला है कर्नाटक में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कॉफ़ी वहाँ पैदा होती है, मसाले वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुर्ग के लोग बड़े बहादुर है। उस पार्ट में जो राइटर है लोकेश अब्रोल, वो बताता है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुर्ग जाऊँ पूरे भारत। जाके आए आप? हाँ, मैं कुर्ग जाके आया हूँ। मैंने बच्चों को बताई हैं सारी बातें। और आप बता रहे हो, पूछते हो ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं। वो जब मैं जाता हूँ तो पूछते हैं, सर आप मैं अपनी यात्रा के वीडियो दिखाओ, आप कहाँ कहाँ गए। पढ़ाना बाद में, पहले अपना हाँ अनुभव बताइए। हाँ, कुर्ग में क्या है, किन किन शहीदों के स्मारक पर गए।
और सर पेरेंट्स को इस बात से, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर हम मतलब बच्चों से नेगेटिव बातें करेंगे तो एक दिन के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। तुरंत पेरेंट्स आ जाएंगे कि आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो। जी। और बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी मेरी मोटिवेशन से बहुत से टीचर मेरे साथ शहीद स्मारक हुसैनी वाला जो भगत सिंह की समाधि वहाँ गए हैं और इच्छा करते हैं कि सर बाइक से तो हम नहीं जा सकते लेकिन गाड़ी से कभी न कभी ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मदन मोहन कौशिक जी मौजूद हैं। तो अभी ये बता रहे हैं बहन जी, ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल के अंदर ही जल्द ही कई देशों का जो है टूर करके आएंगे। तो पहले से ही थोड़ा मन को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि कभी आपको हमेशा की तरह एक अचानक से झटका लगे। ये तो मुझे अभी अभी आपके सामने बताया तभी खबर मिली है, इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी और पहले भी कभी गए हैं तो ऐसे ज़्यादा बताते नहीं हैं और ऐसे कहते हैं कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अब की बार भी मुझे इतना नहीं पता था कि 22 दिन की इनकी ट्रिप तो देख लीजिए, आज तो हम भी आपकी भलाई में ही पहुंचे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ सब हैं, सबका सहयोग है जी। जी। तो आगे भी पूरा सहयोग रहेगा कहीं, या फिर मना अब भी मना करोगे इनको वहाँ जाने के लिए? इतना लंबा जाने के लिए तो सर मैं इतना बोलूँगी कि जाएं तो जैसे और बाइकर्स जाते हैं ना, ऐसे अपनी अच्छी बाइक लेके और पूरा सामान लेके और किसी को संग में लेके संग में जाएं, अकेले ना जाएं। हाँ, तो आपकी पत्नी कह रही है कि अच्छी बाइक लेके जाएं, तो कभी कुछ इरादा क्या, कोई अच्छी बाइक, कोई महंगी या स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का? सर बच्चे भी इस बात की जिद करते हैं कि आप दूसरी बाइक ले लो, लेकिन लांबा साहब मुझे ना और कोई बाइक जचती नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही मतलब अच्छी बाइक है। जब ये स्पोर्ट्स बाइक लेगा तो आप किलोमीटर भी ज़्यादा कवर करोगे, वो थोड़ी फास्ट भी चलती है। मैं कभी चला के देखूंगा तो इससे अच्छी हुई तो अगर हो सकता है मैं अगले साल तक कोई न कोई बाइक ले लूँ। और लामा साहब एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, ये मेरी, इसे आप मेरी लापरवाही भी कह सकते हैं। मैंने बिना राइडिंग गियर्स के, मतलब जो बाइकर्स होते हैं वो 15-15 हज़ार की जैकेट, 15-10 हज़ार का हेलमेट और लेग गार्ड्स और वो पहनते हैं, और 8-10 हज़ार के शूज़ तो खैर मैंने भी लेदर के पहने थे रास्ते में, और मैंने बिना राइडिंग गियर्स के ये यात्रा की है जो काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि मैं इसे अपना मतलब अच्छी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको पहनने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और उसमें दिक्कत आती है। वो तो सारी बातें जो टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन एक आखिरी सवाल हमारा चलते चलते, हर जगह गए हैं, हर आपने जो स्टेट को कवर किया, हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे हैं भारत के, इसके अलावा नेपाल और भूटान दूसरी कंट्रियों में भी गए, लोगों का कैसा सहयोग, कैसा मतलब आपस में जो है आपको मिलता है? भाई आप बाहर से पहुँचे वहाँ पर घूमने के लिए, अपनी बाइक लेके पहुँचे, तो लोगों का मतलब क्या नज़रिया रहता है आपके प्रति? सर बाइक की पहचान उसके नंबरों से हो जाती है। नंबर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी कहाँ की है। तो मतलब लोग मुझे आश्चर्यजनक नज़रों से देखते हैं कि भाई हरियाणा से ये आया है, और वो भी स्प्लेंडर बाइक पे। तो ये हमारे साथ मदन मोहन कौशिक जी मौजूद थे। शिक्षक हैं पेशे से, लेकिन एक शौक और जुनून है दिल में, मन मस्तिष्क में एक जज्बा है कि हम पूरे देश दुनिया का भ्रमण करें, और वो भी अपनी बाइक पर। आज तक तो जो भी सफ़र किया है अपनी स्प्लेंडर के ऊपर, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक नहीं, कोई महंगी बाइक का कोई शौक नहीं, सिर्फ स्प्लेंडर के ऊपर चलते हैं। जितना भी किलोमीटर, जितने भी कई लाख किलोमीटर अब तक घूम चुके हैं भारत के, फिर बताना चाहूँगा 500 से ज़्यादा ज़िले घूम चुके हैं, लगभग हर स्टेट में पहुंच चुके हैं, 1-2 को छोड़कर। इसके अलावा भारत के साथ साथ नेपाल और भूटान, यानी कि एक साथ 3 कंट्रियों को भी ये कवर कर चुके हैं। और आने वाले समय में भी इन्होंने बता दिया है कि कई जो है देशों में और भी अंतर्राष्ट्रीय जो है ट्रिप करने का इनका जो है एक मन में अभी सपना बचा हुआ है, उसको साकार करना इनका उद्देश्य और लक्ष्य है। 1-1.5 साल के अंदर सोच रहे हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे जल्दी ही। और बाकी अपने जो सारे अनुभव इन्होंने साझा किए, इनके पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी अपने बताई है जो विचार थे इनके मन में। कहीं ना कहीं डर तो स्वाभाविक होता है कि जब पति इतने दिन तक बाहर रहता है और वो भी बाइक के ऊपर सफ़र तय करना, कहीं ना कहीं रिस्क भी होता है उस चीज़ में, और अकेले जाते हैं तो उसमें रिस्क कहीं ना कहीं दोगुना हो जाता है, खतरा दोगुना बढ़ जाता है। क्योंकि मान लीजिए घटना ना भी घटे, लेकिन 1% हो सकता है कोई घटना घट जाए तो कोई संभालने वाला भी नहीं है, वहाँ सिर्फ अपने अकेले के दम पर ही हर चीज़ करनी पड़ती है। तो मदन मोहन कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। दोबारा फिर मिलते हैं जब आप कहीं नई ट्रिप पर घूम के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इसी तरह की जो है खबरें देखने के लिए, रोचक जानकारियाँ इसी तरीके की अलग अलग लोगों से हम मिलवाते रहेंगे। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय।